सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। जैसा कि आपने पिछली बार जाना कि राजा शांतनु के पूछने पर गंगा देवी अपना परिचय बताती है, किस प्रकार उनका नाम जाह्नवी पड़ता है और क्यों वो अपने जन्म दिए हुए शिशुओं को नदी में डुबाती है। यह सब बताने के बाद वह अपने आठवें पुत्र देवव्रत को लेकर अंतर्ध्यान हो जाती है। इसके बाद राजा शांतनु ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए वनवासी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कई वर्षों के बाद एक दिन जब राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचरते हैं, वहां वह देखते हैं कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। यह देखकर वह बड़े विस्मित और चिंतित होते हैं कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर खोज करने के बाद ये पता चलता है कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों के साथ अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। ये अलौकिक कर्म देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा शांतनु ने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए वह अपने ही पुत्र को पहचान न सके। उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। ये अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, ये आपका आठवां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। ये संपूर्ण अस्त्रवेताओं में अत्यंत उत्तम है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते थे वह सब इसे मालूम है। भगवान परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। महाराज, ये कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस वीर पुत्र को आप अपनी राजधानी में ले जाइए। मैं इसे आपको सौंप रही हूँ। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर देवी गंगा वही अंतर्ध्यान हो गई। राजऋषि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। गंगा नंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार राजा शांतनु के अपने गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक 4 वर्ष बीत गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, एक दिन राजऋषि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ, परंतु ये पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से आ रही है। उसका पता लगाते हुए वे आगे विचरने लगे। वही निषादों में उन्हें एक देवांगनाओं के समान कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उपदेश से यहाँ रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ और पिता की आज्ञा से नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सुगंध से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से दिव्य कन्या मुझे मिली है तब से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर और मुझे कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपकी प्रतिज्ञा कर लेने के बाद इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई मजबूरी नहीं है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत से हो गए थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आ गए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, आप सब ओर से कुशल मंगल हैं। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो। मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर भी नहीं निकलते। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले हो गए हैं। कृपया करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ।
हमारे इस महान कुल में सचमुच तुम ही एक वंशधर हो, जो हमेशा शस्त्र धारण करके वीरता के कार्य में तत्पर रहता है। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, ये देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। अवश्य अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो, और मैं व्यर्थ में बोझ से विवाह नहीं करना चाहता। फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है। वेशन पायन जी कहते हैं, जन्मजय, राजा के दुख का सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर सोच विचार किया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठाक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। इस कथा को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।